ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप मेरे पीछे देखेंगे बुलडोजर है। आपको मैंने आपको ये तस्वीर दिखा दी। अभी देखेंगे आप मौके पर एडिशनल डीसीपी और तमाम पदाधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस किस तरह की कार्यविधि आगे करनी है, कैसे चीज़ों को लीड करना है। बहुत नुकसान हुआ है, मेरा सब्जी का सामान सारा नुकसान कर दिए, पलट दिए। एमसीडी की ये सामान्य कार्रवाई है, ये देखने वाला विषय है। आज जनकपुरी के अंदर ये पूरी कार्रवाई आप देखिए किस प्रकार इस बोर्ड को तहस नहस अब कर दिया गया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जनकपुरी मार्केट में है। हमने कुछ समय पहले ही आपको दिल्ली क्राइम मोर्चा पर खबर दिखाई थी कि किस प्रकार निगम पार्षद का यहाँ पर दौरा होता है। उसके बाद व्यापारी निगम पार्षद से उलझते हुए नजर आते हैं और अतिक्रमण की जो भरमार थी उसको लेकर आज एमसीडी के माध्यम से यहाँ पर ड्राइव चलाई गई है। और मेरे पीछे आप देखेंगे पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर, एडिशनल डीसीपी, इसके अलावा तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हर एक चीज़ पर निगरानी की जा रही है। लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले से यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे बुलडोज़र है। आपको मैंने आपको ये तस्वीर दिखा दी। अभी देखेंगे आप मौके पर एडिशनल डीसीपी और तमाम पदाधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस किस तरह की कार्यविधि आगे करनी है, कैसे चीज़ों को लीड करना है। इधर आप देखेंगे मार्केट के लोग भी हैं आसपास सारे। और मैं आपको अंदर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर ले जाकर, क्योंकि उस खबर को बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने उस पर कमेंट किया कि भाई अतिक्रमण हटना चाहिए। और निगम पार्षद के लिए भी ये चुनौती सा बन गया था कि ये खबर चलने के बाद उनके ऊपर दबाव था, एमसीडी के ऊपर दबाव था। उसका नतीजा आज ये हो रहा है कि दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर यहाँ बुलडोजर एक्शन लिया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे यही वो बुलडोजर है जो इन मार्केट्स के दुकानों के ऊपर चलने वाला था। हालांकि मार्केट के लोगों ने समय मांगा और उसके बाद उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी गई है। उनको अपना ये जो इस तरह का छज्जा होता है, इस तरह के जो अतिक्रमण होते हैं, आप देखेंगे ये देखिए मार्केट जो दुकानें बाहर निकली हुई थी उन सबको बोला गया है कि आप लोग इसको हटा लीजिए। इनको समय दिया गया है और आप देखेंगे पूरी मार्केट में इस वक्त जो है अफरा तफरी का माहौल है। तमाम व्यापारी लोग हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर और कई जो ग्राहक यहाँ पर आते हैं उनकी लगातार ये डिमांड्स थी कि किसी तरीके से अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए। हमने जो आपको पनीर का दिखाया था, आप देखेंगे, मैं कहूँगा ज़रा कैमरा आगे लाएंगे तो आप देखिए ये वो दुकानें हैं जहाँ पर पनीर सप्लाई होती हैं और ये वो दुकानें हैं आप देखेंगे जो आगे तक घिरी हुई थी। ये पूरा छप्पर बना हुआ था। आज व्यापारियों के माध्यम से खुद इन सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। आगे देखेंगे आप उधर जितनी पनीर की जो इस तरह के ड्रम्स थे वो सारों को भी हटाया जा रहा है। आसपास कुछ लोग हैं, अगर ये बात करना चाहेंगे। हाँ जी, फिर लग जाएंगे यहाँ। आप ये रहते हो या मार्केट में सामान? मैं कुछ नहीं करता भाई, मैं रोज देखता हूँ इनको, रोज देखते हैं। फिर लग जाएगी। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सारी ये दुकानें दिख जाएंगी और सारे जो है ये कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। सारे फ्रिज और इस तरह के जो ये बनी हुई थी दुकानें, मेन जो है हम कहें तो इस दुकान को टारगेट भी इस तरीके से किया गया था और टारगेट करने के बाद भी इस तरह की चीज़ें आज सामने आ रही हैं कि यहाँ पर यहाँ बिना बताए, बिना सूचना के आई हुई है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई बोला नहीं गया कि किसी ने कुछ नहीं बोला, अटैक किया है, एक बैग अटैक किया है। हमें कोई सूचना नहीं मिली इसके बारे में। सामान भी जब्त कर लिया? पूरा सामान मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मेरा सब्जी का सामान सारा नुकसान कर दिए, पलट दिए। इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, एक रूल्स होना चाहिए कि भाई हम आ रहे हैं इसको हटा लो, जबकि हम अपने हाथ में हैं। सब्जी बाहर बिकेगी सब्जी अंदर। तो लोग जब इतने दिन से थे यहाँ पर सब्जी बेच रहे थे तो इससे पहले कभी ऑब्जेक्शन किया गया था? एक बार और हुआ था, बिना बताए हुआ था। पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ था। जब बार बार एक्शन लेते हैं तो आप लोग मानते क्यों नहीं हो? हम लोग तो मान ही रहे हैं, अपने अथॉरिटी में हैं। सब्जी बाहर बिकेगी, अंदर नहीं बिकेगी। सब्जी जो है आपके पास इस चीज़ की परमिशन बाबूजी के पास पूरे कागजात हैं, इस मंडी में पूरा कागजात है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई हो रही है, बिना बताए हो रही है। बताना चाहिए ना भाई। क्या समझे सर, तानाशाही चीज़ें चल रही हैं? आप यहीं रहते हैं मार्केट? हाँ जी। मार्केट में ही आपके दुकान के बाहर भी कार्रवाई नहीं मालूम नहीं हुई है। तो ये क्या जो ड्राइव कब से चल रही है? ये वो तो सर 2-3 पहले हो चुकी है। 2-3 बार पहले। कब से चल रही है अभी ये ड्राइव सर? आज सुबह से चल रही है। सुबह से चल रही है? आज सुबह से आई हुई है। आप दुकानदार हो या मैं तो भैया ग्राहक हूँ। ग्राहक हैं तो आप सही हैं, इस चीज़ें हो रही हैं? देखो जी, बात ये है, सरकार अपना एक्शन लेती है, दुकानदार क्या करें, उनको भी रोटी तो कमानी है। वो कहाँ जाएगा भाई? अच्छा, जब ये बनाते हैं तब वो मना नहीं करते हैं। हाँ, तब ये चीज़ तो मैं भी पूछता हूँ कि जब ये चीज़ें बन रही होती है तब कोई पूछता नहीं है। बाद में उनके क्रेन और बुलडोजर सब आ जाते हैं।
जब उनका व्यापार जम जाता है, जम फलने जाता फूलने है। लगता है, वो कहते हैं रोटी नहीं खाने देंगे। जी नहीं तो हमें कुछ दो, फिर तभी वो तो है ही, कहाँ महीना दो, कौन भरेगा? महीना दो। हाँ? खुद ही उजाड़ लेते हैं, खुद ही बसाते हैं और खुद ही उजाड़ देते हैं, बिना लय दे थोड़ा ही कोई काम हो रहा है। पहले से लिया आप दिया लोगों की हुआ है। रेडियां उठा ली हैं या दुकान भी इस तरीके से? अभी चल रहा है प्रोग्राम, देखो रेडी क्या उठा होता है। लिया। हाँ, रेडी वेडी उठाई है कुछ आप है। भी इसी दुकान मार्केट से ही हैं सर? मार्केट से हैं? कितने इमोशनल कैसे क्या चीज़ें हैं मतलब ज़्यादा? अच्छा पहले तो बताते नहीं है ये उठाना है, ये करना, वो लगाने से पहले बोलना चाहिए हाँ ये क्यों लगा रहे हो, जब पहले स्टार्टिंग में आप लोगों ने करी चीज़ें, तो पहले ही रोकना चाहिए ना। अब उठा के सारा ताम जाम यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, वो तोड़ दिया, ये रेडी ले गए, वो ले गए, गलत है ना ये तो। क्या क्या सामान ले गए सर आपका? हमारा तो कोई सामान नहीं है, उधर से ले रहे हैं अभी। सारी चीज़ें मतलब सारा व्यापार एक तरीके से आज का तो ठप हो गया। कब है 2 दिन के लिए कह रहे हैं, वो कल का भी बोल रहे हैं वो। कल भी ड्राइव चलाएंगे। इससे पहले निगम पार्षद का दौरा हुआ था इस क्षेत्र में, उसके बाद ही आप समझ रहे हैं ये एक्शन इस तरीके से? हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें तो अपने आप भी देखनी पड़ती है ना मार्केट के नाते, क्योंकि हर जगह आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लो ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए। है नहीं, सही बात है। सही मान देखिए, व्यापारी ही ऐसा वर्ग है जो गलत को गलत मानता है और सही को सही मानता है। आज आप देखिए वो हालात हैं, ये सारे ट्रक्स बने हुए हैं, सारी इन चीज़ों को आज यहाँ से कब्जा करके सारी चीज़ें आज हटाई जा रही हैं। सामने आप देखेंगे दुकानें इस तरीके से छप्पर लगे हुए थे, सारे छप्परों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। सारे अभी जो व्यापारी हैं वो खुद हटा रहे हैं क्योंकि इनको समय दिया गया है। और ये सारी तस्वीरें आप देख जाइए कि जनकपुरी में किस तरीके से आज कार्रवाई होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। आप इधर ही मार्केट के ही हैं सर? आप ग्राहक हैं यहाँ पर? ग्राहक मतलब ग्राहक सामान लेने आए हैं? सामान लेने आए तो कुछ मिल पाया कि नहीं आज? नहीं, आज बंद है। आज बंद है। और क्यों बंद है? ये हो रहा है मतलब ये देखो आप खुद ही। ड्राइव हो रहा है। ड्राइव हो रहा है जी। तो ये स्थिति सही लग रही है आपको अपने ग्राहक? ठीक तो नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? ये तो पहले ही उनको करना चाहिए था। ठीक तो नहीं है जी। ये तो मेन जो इनके ऊपर के अफसर हैं ये सारे पहले स्टार्टिंग में जागते नहीं है, बाद में अचानक जाग जाते हैं। भूत आ जाता है एकदम से। क्या ये हाल हो रहा है? इंटरव्यू से कैसे हाल हो जाएगा? यार रहने दे यार, हाथ जलवाने यार, इंटरव्यू से थोड़ी हाल हो जाएगा। यही हो रहा है हमारा। और क्या, थैंक यू यार। देखिए आप मार्केट की स्थिति देखेंगे पीछे, और सारे जो इस तरीके से चीज़ें थी सबको ही हटाया जा रहा है। हर एक चीज़ को यहाँ पर आज नष्ट किया जा रहा है। एमसीडी की तरफ से इनको अल्टीमेटम दिया गया है कि आप ये सारी चीज़ें हटा लीजिए। और बड़ी ड्राइव हम कहें तो बड़ी ड्राइव यहाँ पर आज की गई है। एमसीडी के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। मैं आपको दूसरा हिस्सा एक बार दिखाता हूँ। उधर भी इसी तरह की स्थिति है। अब बहुत से व्यापारी हमसे नाराज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने खबर दिखाई। देखिए इस पूरे एक्शन के बाद कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग खासा नाराज़ है। आप देखेंगे जो गलियाँ हैं उन गलियों में भी आज बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। आप समझिए मतलब दुकानों के बाहर चीज़ें जो थी उनको भी तोड़ा जा रहा है। मेरे साथ अभी मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं और मैं इनसे जुड़ता हूं कि जानता हूं इनको क्या कुछ बताया गया। एटलीस्ट इन्फॉर्म तो किया जाता है इनको, लेकिन इनका कहना है कि कुछ भी नहीं बताया गया जी। तानाशाही रवैये तरीके से अचानक बुलडोजर एक्शन पहुँच गया यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मैं मदन गोपाल मुदगल, वाइस प्रेसिडेंट छोटी सब्जी मंडी जनकपुरी जी। आप जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक छोटी सब्जी मंडी के नाम से है। आप यहाँ पर देखो, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी चले जाओ, मंडी की जो रूपरेखा होती है वो ऐसी होती है। दूसरी बात यह है कि एमसीडी में आज तक इसके अंदर हाउसकीपिंग यानी सफाई कर्मचारी एक भी नहीं है यहाँ पर। हम प्राइवेट जितनी सफाई कराते हैं हर दुकानदार 1000 रुपये या 500 रुपये देता है जिन प्राइवेट वालों से हम सफाई कराते हैं। हमें जब ये आप निगम पार्षद जी आप आए जगदीप जी, तो हमने उनका एक रिक्वेस्ट की कि हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए आप ओनली। अगर आपकी कोई शिकायत है तो हमें चदरे पदरे सब हटा लेंगे यहाँ से। उन्होंने हमें 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। और एक भावना जो होती है ना कि बदले की भावना, उस बदले की भावना से ये काम हो रही है यहाँ पे। ये जो साइड लगा रखी है हमने, ये बरसात में कस्टमर को बचाने के लिए, धूप में, बारिश में, आंधी से बचाने के लिए हमने ये लगा रखे हैं। और जब भी हमने इनको रिक्वेस्ट किया है भाई, आपको कोई नोटिस पहले बताया गया? कोई नोटिस नहीं है। तो मैं क्या समझूं पर्सनल खुंदस निकाली? पर्सनल खुंदक है ये। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कह रहा हूँ, मैं मौजूद आदमी हूँ मार्केट का। ये सिर्फ एक खुंदक जो होती है ना, वो 3-4 दिन पहले यहाँ पर आए थे, अचानक वे आए और या तो वो कमेटी के पास फ़ोन करते
कि मेरा उस दिन का दौरा है। आपको भी नहीं बुलाया कमेटी से? कोई कांटेक्ट ही नहीं? कोई कांटेक्ट नहीं, किसी को नहीं बुलाया। कमेटी से कोई कांटेक्ट ही नहीं? कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक मार्केट की कमेटी बनवाते क्यों है गवर्नमेंट? एक क्या होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, अगर वे हमारे से फोन करते हम उनका स्वागत करते एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, वे हमारे माननीय है। ऐसा नहीं है कि वो हम चुन के भेजा है? चुन को भेजा है, हमने चुन को भेजा है। देखिए एक तस्वीर आपने बुलडोजर एक्शन की देखी और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं व्यापारी लोग, क्योंकि ये जो सामान है बुलडोजर एक्शन के बाद जो सामान है इनके बचे हुए, उनको भी उधर तो बुलडोजर में व्यस्त हैं व्यापारी, और पीछे दरवाजे से पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, वो इस तरीके जो सामान है इनको भी ले जाया जा रहा है। तो बच्चा क्या आपके सामने जी, वो वहाँ पे तोड़ रहे हैं लोग, वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, पीछे से आके ये उठा के लेके जा रहे हैं। अब ये करेगा क्या? मतलब दोनों तरफ से चोट लेबरों को ले चलो, सबके पास बच्चे क्या लो ये कह रहे हैं कि लेबर और पीछे से सामान उठाने आगे बंदे, ये बताइए ये काम हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये इनका सारा सामान लेकर गए थे, पीछे से सब्जी मंडी बना के दिए थे, 10 फुट की दुकान है, इसमें क्या क्या रखेंगे? वो सब्जी बेचेंगे, क्या करेंगे? वो आगे से तोड़वा रहे हैं, पीछे से सामान उठा रहे हैं। बंदों को इतनी तुम्हारे को गुस्सा, तो नहीं कमाएगा कोई, रोटी कमाए भूखा मरेगा, तुम गला दबा के मार दो जी। अगर इतने गुस्सा गला दबा दो लोगों को, वैसे मार दो। भूखा मारना है ना तुमने, भूखा मत मारो, गले जान से मार दो, वैसे मार दो। बचा क्या? उधर तोड़ रहे लोग, उधर ध्यान है, बचाव कर रहे हैं अपने सामान का, पीछे से उठाने आके बताओ जी। आप देखिए ये एक तरीके का फ्रिज है और आगे उधर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैं दिखाऊंगा तस्वीर, उधर देखेंगे, उधर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पीछे से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी आते हैं, एमसीडी के कर्मचारी आते हैं और इसको फ्रिज को छीन कर ले जा रहे हैं। बताइए किस तरह की स्थिति है। और आप समझिए पूरे मार्केट में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पूरे मार्केट के अंदर एक तरीके का हम कहें तो अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया तमाम एजेंसियों के माध्यम से, विशेषकर एमसीडी के माध्यम से। एमसीडी के वही कर्मचारी आज भी मौजूद हैं जो उस दिन मौजूद थे, और अचानक यहाँ पर आज आया जाता है। 12 बजे अचानक एमसीडी की टीम आती है, 3 से 4 बुलडोजर आते हैं, भारी पुलिस फोर्स आती है और उसके बाद पूरे मार्केट में बुलडोजर एक्शन से हम कहें तो कार्रवाई की जाती है। आप तस्वीरें देखेंगे, मार्केट के सारे लोग, व्यापारी, सबके चेहरों पर निराशा है। कोई रो रहा है, कोई इसलिए परेशान है कि ये जो एक्शन हुआ इसके बाद उसका रोजगार चला जाएगा। वो इसलिए परेशान है कि आज जो उसने कमाना था वो नहीं कमा पाया। आप समझिए किस तरह की स्थिति है। और आज मैं दिखाना चाहूँगा, शायद फोर्स भी यहाँ पर आई थी। आप देखिए मिलिट्री को भी यहाँ पर शायद कॉल की गई थी और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप समझ जाइए ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खासा गुस्सा था। और उसके बाद इस तरह का एक्शन लेना कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लोगों को कोई समय नहीं दिया गया, लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक इस तरह की कार्रवाई करना, व्यापारियों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है। और दिल्ली के तमाम मार्केट में इस तरह की समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, विशेषकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद। आखिरकार उसके पीछे का मोटिव क्या है, आखिरकार उसके पीछे का मकसद क्या है, ये देखने वाला विषय है। क्या सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करती रहेगी या सरकार कभी रोक पाएगी, ये देखने वाला विषय है। आज ग्राउंड पर कोई भी ना तो निगम पार्षद हमें दिखाई दिया, ना ही कोई विधायक दिखाई दिया, जिनको इन लोगों ने चुना आज कोई नहीं है। इस खबर पर आपके दर्शकों को जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।